मैं सुशांत विश्वकर्मा कृष्णा फाउंडेशन क्लासेज की तरफ से पुनः आपका सहृदय स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में समझना है। आइए हम कुछ सूत्रों का निगमन करें जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम यह पता कर चुके हैं कि यदि कोई फलन y = 1/x के रूप में हो, कोई फलन y = 1/x के रूप में हो तो इसका nवां अवकलज yn हमें प्राप्त होता था -1/n × n फैक्टोरियल अपान x/n+1, जो कि हम फार्मूले से ज्ञात किए थे। यदि हम इसका एक बार अवकल गुणांक ज्ञात करें या एक बार अवकलन करें इसका, तो हमें -1/x² प्राप्त होगा। यह n = 1 रख दें तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 1 1 2, दो बार अवकलन करने पर माइनस प्लस हो जाएगा 2/x³। तो दो बार अवकलन करने पर यहाँ 2 फैक्टोरियल मतलब 2/x³, यानी हमारा फार्मूला सही है। अब हम इसमें एक छोटा सा तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो y = 1/x था और दूसरा फलन y = log x, इन दोनों में हमें अब दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसका एक बार अवकलन करें, इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन करें तो हमें -1/x², और इसका यदि x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया जाए तो y1 = 1/x। इस y1 को यदि हम y मान लें, y1 को यदि हम y मान लें तो हमें, या मत मानिए, साधारण से चलते हैं, सिंपल। दूसरी बार अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा -1/x²। तीसरी बार अवकलन करने प्राप्त होगा पहली बार अवकलन करने पर तो हमारा इतना आ गया, दूसरी बार अवकलन करने पर इतना आया, तीसरी बार अवकलन करने पर माइनस और पुनः एक चिन्ह और आ जाएगा, जैसे -1 -2/x³। चौथी बार अवकलन करने पर -1 -2 -3/x/4। ध्यान दीजिए, पहली बार अवकलन करने पर x/1, दूसरी बार अवकलन करने पर x/2, तीसरी बार अवकलन करने पर x/3, चौथी बार अवकलन करने पर x/4। तो nवीं बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा? nवीं बार अवकलन करने पर yn = इनत क्लियर है, x/n होगा। अब आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 बार अवकलन किए हैं तो 3 बार ऋणात्मक चिन्ह आया है, 2 बार अवकलन किए हैं तो 2 बार ऋणात्मक चिन्ह आया है, एक बार अवकलन करने पे एक बार ऋणात्मक चिन्ह आया है। तो n बार अवकलन किए हैं तो n बार हमारा ऋणात्मक चिन्ह आएगा, और जैसे ही हमारा ऋणात्मक चिन्ह n बार आएगा, लेकिन उसको समझने से पहले हम यहाँ समझते हैं, अवकलन हम n बार नहीं किए हैं। पहली बार अवकलन करने पर हमारा ऋणात्मक चिन्ह नहीं है, दूसरी बार अवकलन करने पर ऋणात्मक चिन्ह आया है एक बार, तीसरी बार अवकलन करने पर 2 बार ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, हम कुछ गलत बोले थे। चौथी बार अवकलन करने पर, यहाँ त्रुटि देखिए हो गया, अवकलन करने पर 3 बार ऋणात्मक चिन्ह आया है। तो nवीं बार अवकलन करेंगे तो ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार आएगा? -1/n-1। और हम जानते हैं कि हम n बार अवकलन कर रहे हैं, और यहाँ देखिए पहला अवकलन में 1 है, दूसरे अवकलन में भी 1 है, यानी पहला अवकलन तो हमारा 1, इससे कोई मतलब है नहीं। दूसरे अवकलन में हमारा गुणांक 1 है, तीसरे अवकलन में 1 से 2 तक, चौथे अवकलन में 1 2 3 है, तो nवें अवकलन में 1 से लेकर n-1 तक जाएगा, तो हमारे n-1 फैक्टोरियल। अब ये हमारा व्यापक फार्मूला। वहीं इसका हम लेकर चलते थे तो y2 = -1 -2/x³, y3 = -1 -2 -3/x4। ऐसे डॉट yn = -1/n/x4n+1। अगर हम इन दोनों समीकरणों को आसानी से देखें, फलन log x को और फलन 1/x को, तो हम देखते हैं कि इन दोनों समीकरण में n के जगह पर केवल n-1 रखा गया है।
यहाँ n-1 आ गया, 1 से 1 खत्म हो, यानी इसका हम यदि n-1 बार अवकलन कर दें, इसका यदि हम यदि n-1 बार अवकलन करें तो हमारा इसका n बार अवकलन करने में जो प्राप्त होगा वही हमको प्राप्त होगा रिजल्ट। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसमें समझेंगे, इसके आगे कुछ समीकरण हैं उनको समझते हैं। इसको मिटाते हैं। अब हमें यदि कोई फलन y इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स x के रूप में है, कोई फलन y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, इसको हमें हल करना है, कुछ n टर्म तक हमको लेकर चलना है। तो हम एक बार यदि अवकलन करें तो y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x का ई टू द पावर x, पुनः x का एक बार अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन है तो प्लस चिन्ह के साथ, कॉस रहता तो माइनस चिन्ह के साथ। अब आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का मान 1 है, y है, तो इसके जगह पर हम y लिख सकते हैं, अर्थात y1 इज इक्वल टू y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना हम बना लिए। अब यदि हम इसका इसमें गुणा कर दें तो हमें y1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो हमें y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम यदि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होगा पहला 2y1/2, जैसे y1 स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे y1 स्क्वायर का एक बार अवकलन 2y1/2, आगे y1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x, ऋण चिन्ह है, प्रोडक्ट में हमारा जब अवकलन का फार्मूला लगाते हैं तो दोनों चिन्ह धनात्मक होते हैं, ऋण चिन्ह है तो दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो जाएंगे। y1 स्क्वायर को तो तोड़ा नहीं गया, एक्स स्क्वायर को तोड़ दिया गया, अब एक्स स्क्वायर को नहीं तोड़ा जाएगा और y1 स्क्वायर को तोड़ दिया जाएगा, तब y1 स्क्वायर का मान हमारा होगा 2y1/2 इस फार्मूले से, और आगे हमारा y स्क्वायर यानी x पावर n के रूप में है, इसका होगा 2y/1। अब हम इन सभी पदों में देख रहे हैं कि हमें 2y1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सभी पदों से हम 2y1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ y2 माइनस 2y1, एक बार y1 निकल गया, यहाँ x है और एक बार y1 बचेगा, पुनः आगे 2y1 निकल गया, एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2y1। अब हम देखते हैं कि 2y1 से 2y1 खत्म, हमें मिलता है y2 माइनस xy1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू y। अब हम इसी पद को n पदों तक लेकर जाएंगे और n फॉर्म तक बदलना है। आगे देखिए, हमें प्राप्त हुआ y2 माइनस xy1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू y। अब आगे यहां हम प्रयोग करेंगे लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम से हम देखेंगे yn+2 माइनस, यहां लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है इसको समझा जाए। यदि कोई दो प्रोडक्ट u और v, यहाँ y u v यदि सब फलन है और हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लेबनिज़ थ्योरम से यदि nवां पद ज्ञात कर, nवां अपलस ज्ञात करना है, तो हम लिखते हैं yn इज इक्वल टू yn
इज इक्वल टू लिखते हैं un, अर्थात u का n बार अवकलन किए, v का एक भी बार अवकलन नहीं। इसके बाद u n-1 v1 और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के रूप में रहेगा nc1। आगे u n-2 v2 nc2 प्लस डॉट 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 अंतिम पद ncn, अर्थात ncn की वैल्यू हमारा 1 होता है। u का एक बार भी नहीं होगा और v का n बार। यही हमारा लेबनिज़ थ्योरम होता है। इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम सभी फलनों को, सभी जटिल से जटिल समीकरणों को आसानी से हम n अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इससे देखते हैं, यदि हम n की वैल्यू 2 रखें, n इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू यदि uv है, n इक्वल टू 1 रखा जाए, तो हम पाएंगे कि y1 इज इक्वल टू u1v प्लस v1u। तो n की वैल्यू जब 1 रहेगी तो यहाँ n की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 पद प्राप्त होंगे, 2 होगी तो 3 पद प्राप्त होंगे, 3 होगी तो 4 पद, 4 होगी तो 5 पद, n होगी तो n+1, n-1 होगी तो n प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं कि u1v एक पद, दूसरा पद v1u हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके चलेंगे और यहाँ हम यदि x स्क्वायर y का n बार अवकलन करें, तो चूंकि पहले से ही y का 2 बार अवकलन हो गया है, अब n बार और अवकलन करेंगे तो y n+2, पुनः x स्क्वायर का कोई अवकलन नहीं होगा। आगे y का n-1 बार अवकलन करेंगे तो n+1, और x स्क्वायर का एक बार अवकलन करेंगे तो 2x, और nc1 आगे y n2 पुनः nc2। अब इसके बाद हमारा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद इसका एक बार अवकलन करने पर हमें 0 प्राप्त होगा, तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद ऐसे ही आगे इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, y चूंकि देखिए सॉरी हम इस पद का अवकलन कर दिए हैं, ध्यान से देखिए, इसलिए अब हम इसको इसका क्या करना है, जो बचा है y n+1 x प्लस y n x का 1 nc1, आगे इसका नहीं हो सकता, इक्वल टू y का n बार करेंगे तो y n। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसको हम हल करते हैं, सरल करते हैं। y n+2 माइनस x को पहले लिखते हैं x स्क्वायर y n+2, इसके बाद nc1 ncr इक्वल टू फार्मूला n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। इस फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पर n की जगह पर n है, r की जगह पर 1 रखेंगे, तो n फैक्टोरियल अपान r के जगह जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल, पुनः n-1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को हम n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे हमारा n-1 फैक्टोरियल। n-1 से n-1 कट जाएगा, हमें n प्राप्त होगा, और जहां हमारा ncn है वहां हमें 1 प्राप्त होगा इसी फार्मूले से। तो हम यहाँ रखेंगे, ये तो हम लिख लिए, यह भी लिख लिए, हमें इसको लिखना है nc1 का मान हम n ज्ञात किए, पुनः हमारा 2x और y n+1। इसके बाद हमारा यह पद बचा, जिसमें हम देखते हैं nc2 है, nc2 का मान हमारा आता है n-1 अपान 2yn। देखिए कैसे, ncr इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। हमें ज्ञात करना है nc2, अर्थात r की जगह पर हमें 2 रखना है। r की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो
n फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को n, n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, हमें n माइनस 1/2 प्राप्त होगा, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। अब हम इसको मिटा रहे हैं। फार्मूला वही है, क्रमचय संख्या से दिया गया है संख्या। अब देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए आसानी से, 2 से 2 खत्म। अब आगे देखते हैं माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन सी 1 का मतलब एन वाई एन इज इक्वल टू वाई एन। अब हम देखते हैं कि इसको यदि सरल करें तो वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, पुनः आगे 2 एन एक्स वाई एन प्लस 1, पुनः एन 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 स्क्वायर वाई एन माइनस एन वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल टू वाई एन। और यहाँ कुछ त्रुटियां हुई हैं, ध्यान दिया जाए। हाँ, त्रुटि यही हुआ है, देखिए यहाँ त्रुटि हुआ है। वाई एन प्लस 2 के बाद हमारा जो लिखे गए हैं सही है, माइनस प्लस, यहाँ भी हमारा चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि बड़ा कोष्टक हटा दिए हैं यहाँ भी चिन्ह बदल जाएगा। अब त्रुटि नहीं है। अब देखिए इसको सुधार किया जाए, ये सही सही सही, यहाँ माइनस चिन्ह यहाँ हो जाए और प्लस चिन्ह यहाँ, इसके बाद जो भी दिया है सही है। तो देखते हैं कि एन वाई एन से एन वाई एन कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों में हमें वाई एन प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, वाई एन प्लस 2 कॉमन लेने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, आगे वाई एन प्लस 1 के फॉर्म में यह और यह दिखाई दे रहा है। इन दोनों में हमें यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है। यक्स अगर हम कॉमन ले लें और वाई एन प्लस 1 तो हम लिखेंगे एक्स टू एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1। अब हमारा आगे यहाँ देखिए माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह। अब हमारा बचा ए पद, तो इसके लिए हम जानते हैं माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू वाई एन। इसको भी हम और सरल करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n माइनस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर और माइनस 1, अर्थात 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। वाई एन हमारा इधर आएगा, माइनस वाई एन हो जाएगा, गुणा करेंगे देखेंगे माइनस प्लस माइनस वाई एन। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक के लिए था, क्योंकि हमें इसके बाद इसी फॉर्म में लेबनिट्ज़ थ्योरम का प्रयोग करके इससे थोड़े आगे के टॉपिक हमें समझने हैं और सॉल्व करने हैं। इसलिए यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आपका हम सहृदय पुनः धन्यवाद करते हैं।